नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा ततावली। भिंड जिले में इस समय क्राइम की रफ्तार सबसे तेज बढ़ती जा रही है। यहाँ ट्रैफिक रूल्स की बात करें तो ट्रैफिक के कोई नियम नहीं है। टमटम चालक यहाँ जिस तरह बाजार में टमटम चलाते हैं, ना ही इन पे यूनिक कोड होते हैं, ना ही डाइवर्ट रूट होता है। ऐसे में बगैर यूनिफॉर्म के चलाए जा रहे टमटम चालकों की कोई कार्रवाई पुलिस नहीं करती है। ट्रैफिक पुलिस हो या फिर हो सिविल पुलिस, यहाँ टमटम वाले कब किसको बिठा लें और यहाँ यात्री के साथ कितना कोई किसी भी के साथ अपराध हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। भिंड जिले में अभी हाल ही की एक घटना है। 28 तारीख को एक यात्री टमटम चालक में बैठा, जहां उस चालक पे पास में 3 सवारी और बैठी। इस सवारियों में से एक सवारी के पास करीबन लाखों रुपए की चोरी हो गई। पूरा मामला इनसे समझ लेते हैं, क्या मामला उसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर भिंड में आखिर क्यों अपराध बढ़ रहे हैं। अगर आप भी भिंड जिले में रह रहे हैं तो टमटम चालक टमटम में यात्रा कर रहे हैं तो आप पर अलर्ट रहिए, क्योंकि आपके साथ भी ऐसी घटना घट सकती है। चलिए इनसे बात कर लेते हैं, क्या था ये पूरा मामला। मैं एक्चुअल मैं गांव मौजमपुर पोस्ट बुरन जिला औरैया का रहने वाला हूं। मेरा थाना अजीतगंज पड़ता है। मैं वहां से इंदौर में प्राइवेट नौकरी करता हूं। मैं वहां से इटावा से आके अपना इटावा चुंगी पर उतरता हूं। इटावा से आके अपनी महिला से, अपनी वाइफ से बोलता हूं कि भाई जो भी जेवरात है वो चेक कर लो। टमटम में बैठने के बाद वो चेक करती है, बराबर है सब कुछ। उसके बाद हम आगे रेलवे स्टेशन के लिए चलते हैं। जब रेलवे स्टेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ रास्ते में क्या होता है कि हम मतलब रेलवे टमटम में बैठने के बाद वो चेक करते बराबर है। थोड़ा आगे चलते हैं तो उसमें 2 महिलाएं, एक बच्ची आके बैठ जाती है। आगे महिलाएं और बच्ची बैठ जाती, तो हमको मतलब थोड़ा लगभग 20-30 मीटर आगे चल के तो हमको ऐसा महसूस हो जैसे कुछ कोई डालता हो। मेरी मतलब देखने सुनने की क्षमता चालू रहती है, लेकिन कुछ बोलने या काम करने का ऐसा लग रहा है अचेत अवस्था में चला गया। तो आगे चले के कुछ महिला एक हमारे सामने बैठी रहती है, वो हमें आंखों से आके देखती है। अगर अपनी पत्नी की तरफ देखने की कोशिश करते तो हमारे पैर में पैर टच कर देती है। महिला आपके पैर में पैर टच करती है? हाँ, जिससे कि मतलब हमारा ध्यान भंग करने के चक्कर में दूसरी तरफ महिला क्या करती है, बीच में बच्ची खड़ी रहती है, महिला दूसरी उसके पर्स से कुछ ना कुछ सामान निकालती रहती है। उसके बगल से वो अपने एक दुपट्टा टाइप का लगा, जिससे उसका चेहरा किसी भी कैमरा में ना आए। उसके बाद क्या, जब हम चलते रहते हैं तो आगे जब पहुँचते हैं तो हमको समझ नहीं आता। जब मैं वहाँ, ये लोग लगभग फाटक के थोड़ा पहले ये लोग उतर जाते हैं। उस टाइम तक थोड़ा थोड़ा चेतना आती है, लेकिन हम जब रेलवे स्टेशन उतरते हैं, जाके उतरने के बाद हम जो टमटम वाले को पैसे देता, पत्नी से बोलते हैं भाई पैसा दे दो इनको, तो वो दे देती है पैसा। वो बोलती है कि यार चेन हमारा खुला हुआ, हमने एक बार चेक करो। तो उसमें क्या चेक करती है तो एक पर्स गायब रहता है। ऊपर का पर्स एक खुला, ऊपर मुंडी दिखता है, तो उन्होंने पर्स तो रखा हुआ है। तुमने एक बार प्रॉपर चेक करो। फिर नेक आगे बढ़ के देखते हो, चेक करती है दोबारा, तो वो लोग अंदर वाला पर्स गायब है। अंदर वाला पर्स गायब हो देखती है, तो हमने कहा तो ऐसे कैसे होगा। तो मैं तुरंत वहाँ पे मैं बोला ठीक है, मेरे को भिंड वहाँ इंदौर जाना रहता है, मैं अपना टिकट ट्रेन छोड़ देता हूँ। 5:20 वाली हमारी ट्रेन रहती है, वो छोड़ के मैं फिर वापस आता हूँ। तो उसको देखता हूँ टमटम वाला मिल जाए कुछ, तो टमटम तो दूसरे भैया से बात कर दूसरी टमटम लेके मैं तुरंत मैं पूरा इसमें सर्चिंग करता है, कहीं कुछ नहीं मिलता है। बाद में दूसरी मैं कोतवाली सिटी पहुंच जाता हूं दूसरी टमटम से। मेरा मामा जी का लड़का भी एक आता होता है, वो और मेरी वाइफ दोनों आके सिटी कोतवाली आते हैं। वहाँ पूछते हैं भैया ऐसे ऐसे काम हो गया, तो बोलते हैं सिटी कोतवाली माने के बाद वो लोग बोलते हैं कि यहाँ का मामला नहीं है, आप देहात कोतवाली जाओ। फिर हम और हमारे मामा लड़का और टमटम वाला तीनों लोग देहात कोतवाली जाते हैं। वहाँ भी कोई सुनने को तैयार नहीं, बोला बैठो वहाँ लिखते हैं। बाद में पेपर पे आवेदन लिया जाता है हमारा। आवेदन लेके बोला ठीक है कार्रवाई होगी करके। हम परेशान होकर अपना खोजते रहते हैं, इधर उधर खोजते रहते हैं। हम 2-3 दिन 4 दिन भिंड में ही रहते हैं। खोजते खोजते क्या होता है कि जब आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके हमको कुछ कैमरोज, कुछ फोटोज मिलते हैं, कहीं कुछ मिलता है, ऐसे करके इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम 30 तारीख को फिर कोतवाली देहात पहुँचते हैं। भैया क्या कार्रवाई हुई, हमारा सामान क्या हुआ क्या नहीं। तो वो लोग कोई जवाब नहीं देते, बोलते यहाँ का सामना मामला थोड़ी है, तुम्हारा तो सिटी कोतवाली मामला है। तुमने साहब हमने आप 3 दिन से, आप तीसरा अच्छा, सिटी कोतवाली मामले देकर आपको भगा देती है? हाँ, सिटी कोतवाली से पहले भगाते हैं देहात कोतवाली जाते हैं। जब उनको आवेदन ले लेते हैं उसके बाद ही वो कार्रवाई नहीं करते। जब तीसरे दिन हम पूछते हैं कार्रवाई क्यों नहीं, तब फिर बोलते हैं कि यहाँ का मामला नहीं है, वहाँ तुम अपना सिटी कोतवाली जाओ। देखिए, सबसे बड़ी सवाल ये है कि जिस तरह इस फरियादी को एक थाने से दूसरे थाने में भगाया जाता है, हाल ही में एक नया नियम लागू हुआ था। इसमें अगर फरियादी चाहे देश के कहीं भी थाने में आपका अपराध दर्ज करा सकता है, लेकिन यहाँ की पुलिस एक से दूसरे थाने भटकाती रहती है। इस तरह के मामले आज देखने को आते हैं। हकीकत ये है कि अपराधी इसी का फ़ायदा ले जाते हैं। फरियादी थाने पे थाने चक्कर लगाता है और इसी वजह से अपराधी इसका फ़ायदा लेकर उठ जाते हैं। फिर आपने कितनी बार थाने चक्कर लगाया? उसके बाद थाने में बराबर मतलब रात को डेली 10 बजे तक वहाँ देहात थाने में रहता था, लेकिन उन्होंने कोई जान के 30 तारीख को हमने जब उनको दोपहर में गए ना, तो टीआई सर से मिले। टीआई सर से हमने फोटो दे, हम सर देखो हमारे साथ ये वारदात हो रही है। तो उन्होंने बोला ये वहीं थाने की बात है, वहाँ जाओ। तो टीआई सर ने यहाँ प्रवीण तिवारी सर के, चौहान साहब जो तिवारी है, उनसे कुछ बातचीत, जिसके कंटेक्ट बोल जाओ वहाँ तुम्हारी FIR लिखी जाएगी। तो मैं यहाँ आके प्रवीण सर जाके उनसे मिलता हूँ जाके, तो वो पूछते हैं कि भाई क्या क्या सामान हुआ। तो हम उनको बताते हैं कि हमारी 6 अंगूठी रहती हैं, 2 ब्रजवाला, 2 जोड़ी कानों की बालियाँ, एक जंजीर लॉकेट और एक मंगलसूत्र रहता है। वो बोलते हैं इतना सामान तुम्हारे पास कहाँ से आ गया, तो सामान कहाँ तुम्हारे पास बिल है क्या? हमें बोला घर का सामान रहता है।
के पुराने गांव में कोई भी बिल नहीं रखते, नॉर्मल कच्चे पेपर लिख के देते थे, गांव में कोई बिल नहीं लेता। उसके बाद उन लोग एफआईआर लिखते हैं तो हम उनको पूरी चीज़ें खुलवा देते हैं, एफआईआर कॉपी हमको दे देते हैं। बाद में जब हम उनसे पूछते हैं कि भाई, जब हम घर जाके ध्यान से उसको देखते हैं तो उसमें टोटल अमाउंट 47,000 लिखा हो, जबकि मैं उस टाइम हड़बड़ी में था तो मैं देखा था शायद 4,70,000 होगा। तो मैं बाद में आकर उनको बोलता हूँ भाई 4,70,000 तो 47,000 ये तो बहुत कम है। तो बोला 47,000 केवल 43,000 ही लिखा है उसमें, जबकि हमने चीज़ें उसमें सारी खुलवाई हुई हैं। आप उसमें अगर 1-1 ग्राम की बनाओगे तो भी 47,000 से ज़्यादा मिल जाएगी। 12 राशि कितनी गई थी आपकी? कम से कम 6 लाख रुपए तो 5 से 6 लाख के बीच में होगा, लगभग 70 ग्राम सोना है टोटल। 70 ग्राम चौरा सोना है और हाँ। रिपोर्ट लिखते हैं कि 47,000 की अमाउंट, सब पार्ट जो रहते हैं वो सारे खुलते हैं, लेकिन अमाउंट वो उसका कम करते हैं 47,000। कहाँ के रहने वाले? हम उत्तर प्रदेश में औरैया जिला में, ग्राम मौजमपुर, पोस्ट भ्रूणी और अपना थाना अजीतमल पड़ता है। क्या काम करते हैं? हम यहाँ पे इंदौर में कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम, बतौर इंजीनियर एक काम करते हैं। भिंड क्यों आए? भिंड हम यहाँ से अपने ट्रेन पकड़ के अपने इंदौर जा रहे थे, 5:20 की हमारी ट्रेन थी, तो हमने कहा चलो ग्वालियर से क्यों जाना, यहाँ ट्रेन जाती है तो यहीं से अपने निकल जाए, क्या के लिए ग्वालियर। अजीतमल से यहाँ भिंड? हाँ, भिंड आए थे, भिंड से अपना ट्रेन पकड़ के सीधा दारू इंदौर में थे। हमारी उज्जैन तक का टिकट था, हमें वहाँ से निकल जाए। वो भी हमने फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में सीट नंबर 212 और 22, 21 हमारा था। वो हमने फिर छोड़ के हमने पहले ये करें, हम चाहते हैं कि हमारे साथ जो क्राइम हुआ हमारी पुलिस मदद करे, सब मदद करे, अन्य किसी आदमी के साथ ना हो, क्योंकि अपना भिंड, अपना इटावा बहुत बदनाम है। अगर कहीं बाहर जाएंगे, भिंड का नाम लो तो आदमी कमरा भी नहीं देता, इटावा का नाम तो कमरा भी नहीं देता। हम नहीं चाहते कि अपनी छवि खराब हो, आगे चल के और छवि खराब ना हो, अच्छा हो, उन्नति हो, आप सब लोग सफल अच्छा, आपको पता भिंड के नाम के लोग कमरा नहीं देते? नहीं देते। हम ऑलरेडी, हमको 17 साल जॉब करते हो गया, मैं 2007 से जॉब कर रहा हूँ बाहर में। अगर आप कहीं भी जाओगे, इटावा भिंड का नाम लोगे तो कमरे नहीं देते कोई जल्दी। कमरे नहीं देते। नहीं बोलेंगे नहीं यार, इटावा वालों को, भिंड वालों को बहुत बदमाश है, ऐसे करके अपना नाम है। इतनी अच्छी छवि हमारी लोगों की बनी, हम नहीं चाहते कि इससे और अच्छी छवि बने। हम चाहते हैं कि अपनी छवि अच्छी ही बने। तो आप पुलिस ने एफआईआर कर लिया? हाँ, पुलिस ने हमारी प्रवीण वहाँ गए थे, टीआई सर के लेकिन साथ। 47,000 की करी। 47,000 की केवल लिखी हुई। आपकी डिमांड कितनी है? हमारी डिमांड कम से कम जो हमारा है वो चला मौजूदा में, अगर ठीक है, हम मतलब बता, जो हम चीज़ें बता रहे हैं, एक आकलन के हिसाब से 47,000 किसी हालात में नहीं अब होता। दिक्कत क्या आ रही है उनको? दिक्कत क्या है, मतलब अब पता नहीं, उन्होंने बोला ठीक है, जो है जब बरामद होगा तो आपको उसी हिसाब से मिल जाएगा। दोस्तों, भिंड जिले में ये कोई पहला मामला नहीं। इससे पहले टमटम चालक ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। इससे पहले टमटम चालक में बैठे महिलाओं के गिरोह ने कई लोगों को अपना निशाना बनाया है। लेकिन सवाल ये, इसीलिए मैं कहता हूँ, टमटम चालक जो भी हैं, इनका कोई यूनिक कोड नहीं होता, इनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं होती, इनके पास कोई भी रूट का नंबर नहीं होता। ऐसे अपराध क्यों, कौन महिला किसको के साथ कर जाए, ये कहा नहीं जा सकता। इससे पहले कई और मामले आ चुके हैं। इसी भिंड में महिला गिरोह घूम रहा है जो लोगों को अपना शिकार बना रहा है, लोगों के साथ चोरी कर रहा है। इस महिला गिरोह के साथ कार्रवाई कब होगी? कब महिला पुलिस इसको एक्टिव होकर महिला गिरोह को भिंड में पकड़ेगी? भिंड में महिला गिरोह घूम रहा है, ये सबको पता है, लेकिन कार्रवाई आज दिन तक नहीं होती। फरियादी घूम रहा है और सबको बता रहा है, लेकिन अभी तक इसकी कार्रवाई होगी या माल जब्त होगा, ये कहा नहीं जा सकता। आप क्या इसमें कमेंट में भी